तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि आपका कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये वाला समझ लीजिए आपका 8.2 प्रश्नावली बन जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली क्या कहा है, कुछ विशिष्ट कोण, जैसे कि देख सकते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये कुछ विशेष प्रकार के कोण है, ठीक ना। इसके लिए इनका वैल्यू सेम होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। तो बेसिकली ये कुछ विशेष प्रकार के कोण है जिनके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद करना पड़ेगा। तो यही आपका टॉपिक है, देख सकते हो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ है। तो इनका क्या करना है, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए मान याद करना है। कैसे, अभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। देखिए क्या करना है, कैसे क्या करना है, इसको कैसे याद करना है, इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, याद करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो बेसिकली आप देख सकते हो कोण ए का मान 0 डिग्री है, कभी 30 डिग्री है, कभी 45 डिग्री है, कभी 60 डिग्री, कभी 90 डिग्री। तो भाई जब कोण ए का मान जब 0 डिग्री है तब साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन ए है, यानी इस कोण के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे साइन ए कहा गया, यानी कोई ए कोण के सापेक्ष कहा गया। तो मान लीजिए आपके पास ये वाला कोण ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, तो इस कोण के सापेक्ष आपको ये सारा त्रिकोणमिति दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है भाई साहब। तो ये वाला कोण जब 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री का, क्योंकि ए का वैल्यू आपने 0 रखा हुआ है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा आपको वो बताना है। अगर कोण ए का वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो उसी तरह से इन सबको आपको निकाल के याद करना है, टेंशन मत लीजिए, जल्दी आपका एक वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि साइन 0 डिग्री वैल्यू, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का। इसी तरह इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो ये सारा विशिष्ट कोण है, इनका अनुपात कैसे आया, इनका मैं प्रूव करके बताऊंगा। जब वीडियो आएगा तब देख लीजिएगा, ठीक ना। और बेसिकली अगर आपका मन चाहे तो आप लोग कोण ए की जगह पे थीटा भी मान सकते हो। तो अंतर क्या आएगा, बस इतना अंतर आएगा कि यहाँ पे कोण ए दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग बस थीटा कर दीजिएगा, और जहां जहां आपके पास कोण ए है उसको थीटा कर दीजिएगा। साइन ए साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, इस तरह करके ए जहां पे वहां पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप बोलेगा सर यहाँ टेन में भी ए है, अब ये वाला मत चेंज कर दीजिएगा, जहां पे कोण है वही वाला चेंज कीजिएगा, ठीक ना। और ना बोलेगा सर टेन में भी तो ए आता है, तो इसको भी मैं थीटा कर दूं, टेन थीटा एन टी थीटा एन, ये नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, है ना, बहुत हो गया मजाक, चलिए सीरियस हो जाइए, ठीक। तो बेसिकली कोण के जगह पे आप लोग थीटा रख दीजिएगा, अगर आप लोग थीटा लेके चल रहे हो तो बेसिकली जो बुक में मैं वही मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं ए मान लेता हूँ, ताकि आप लोग को आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैं ट्रिक देता हूँ, आप लोग बस सुनते जाइए। बेसिकली आप लोग फर्स्ट वाला कोटेशन साइन वाला सारा याद कर लीजिएगा, बाकी सारा ट्रिक से बन जाएगा, ठीक है। और बाकी प्रूफ वाला वीडियो आएगा तब देख ही सकते हो। बेसिकली साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, जब कोण ए का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, याद कर लीजिएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। बेसिकली ये फर्स्ट वाला आप लोग याद कर लीजिए, बाकी सब आपका ट्रिक से बन जाएगा, ठीक। तो बेसिकली क्या करना है अब आपको, ये वाला आपने कैसे लिखा, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ऐसे करके लिखा। अब इसी को जस्ट एज इट इज कॉस वाले में इधर से लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। उसके बाद आपने 1/2 लिखा था तो यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद 1/√2 लिखा था उसको 1/√2 दीजिए। उसका √3/2 लिखा था √3/2 लिख दीजिए। उसके बाद 1 लिखा था 1 लिख दीजिए। मतलब साइन वाले में ऐसे करके आप लोग लिख रहे हो, याद कर लीजिए इसको। और कॉस वाला बस एज इट इज उसी तरह उतार दीजिए इधर से, बस ये होता है इसका ट्रिक। कॉस वाला हो गया आपके पास। टेन वाला देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टेन ए या फिर टेन थीटा, ठीक है भाई साहब। अगर थीटा मान के चलो तो थीटा लिखो, अगर ए मान के चलो तो ए मान के चलो। टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए या फिर साइन थीटा है भाई साहब, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन को भागा दे रहे थे कॉस से, ठीक ना। तो जब हम लोग टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम लोग जब टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको साइन 0 डिग्री का वैल्यू से और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू से हम क्या करेंगे, आपस में भागा दे देंगे तो टेन 0 डिग्री निकल जाएगी। आपका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था, ठीक ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे भागा दे देंगे, साइन को कॉस से भागा दे देंगे, तो भागा दे दीजिए। ऊपर में 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री को आपके पास क्या है, वो 0 है, ठीक है भाई साहब। और कॉस 0 डिग्री वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब 1 को 0/1 की जगह मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ गया, तो यही इसका वैल्यू होगा साइन 0 डिग्री का, यानी साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आसान है, देख लिया। अब इसको इससे भागा दे दीजिए, 1/2 को जब 3/2 से भागा दीजिएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये 2 कट जाएगा, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 1/2 को आप लोग भागा देना पड़ेगा किससे, √3/2 से, तो √3/2 ऊपर जाएगा, यानी क्या बचेगा, 1/2 इंटू में 2/√3 बच जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 गया तो आपके पास 1/√3 बचा, तो वही ना मैंने लिखा हुआ है। अब इसको भागा दीजिए तो ये देखिए आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। कैसे तो देख सकते हो, 1/√2 है, ठीक है। अब बटे में 1/√2 है,
अब रूट टू ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू में आपके पास आ जाएगा √2/1, रूट टू गया तो बचेगा 1 बचा आपके पास। तो देख सकते उसी तरह से मैंने क्या हुआ है। अब इसको जब भागा दीजिएगा ऊपर जाएगा तो √3 बचेगा, इसको जब भागा दीजिएगा तो देखिए यहाँ आपको देखने वाली बात है भाई साहब, ये आपके पास क्या है 1/0 होगा। ऊपर जब cos 90 डिग्री को sin 90 डिग्री को cos 90 डिग्री से भागा दीजिए तो 1/0 होगा। क्या ये सही है भाई साहब? मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ये अपरिभाषित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। सही लिखा, हाँ अपरिभाषित। तो बेसिकली ये होगा इसका आंसर। कोई पूछ दे tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोल दीजिएगा अपरिभाषित। अब कॉट का क्या होगा भाई साहब? बस ये 3 को तो खेला ही था सर, बाकी सब तो आपस में उल्टा होता है। साइन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, कॉस होता है सेक का उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है। तो जब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, 0 है, साइन जब 0 डिग्री का वैल्यू आपके पास 0 है तो आपके पास अगेन जो आपके पास कोसेक होता है जो कि आपके पास साइन का उल्टा होता है, ठीक ना। कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? तो जब 0 है आपके पास साइन 0 डिग्री वैल्यू तो कोसेक का क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 0 का आप लोग क्या सकते हो, 0 क्या लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो। तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 जब हो जाएगा तो नीचे में 0 आ गया। क्या ये सत्य है भाई साहब? ये हो सकता नहीं हो सकता, यानी कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा अपरिभाषित। समझ में आ गया आपके पास? उसी तरह देख सकते हो आप लोग, इसका उल्टा हो जाएगा। साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री वैल्यू जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उस तरह इसको देख लीजिए, इसको उलट दीजिए, आपके पास √2 आ जाएगा। इसको उलट दीजिए तो क्या आ जाएगा पास 2/√3 आ जाएगा। इसको उलट दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो 1/1 लिख सकते हो। इसको पलटने के बाद आपका 1/1 ही रहेगा भाई साहब, तो 1 ही हो गया आपके पास। अब इसका बात करते हैं। आपको पता है कि सेक कॉस का उल्टा होता है आपस में, या फिर कॉस सेक का आपस में उल्टा होता है। तो कॉस का वैल्यू अगर 1 है तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, जाहिर सी बात है 1 ही रहेगा, जैसा कि इसमें हुआ था आपका। इसको देखिए √3/2 है कॉस का, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास 2/√3 हो जाएगा। इसका देखिए 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास √2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 इसको पलट दीजिए तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2/1 हो जाएगा, जो कि आपके √2 होता है, तो √2 हो जाएगा। 1/2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हैं भाई साहब। 0 क्या आ जाएगा आपस भाई, यहाँ पे फिर अगेन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 0 का आप लोग 1/0 लिख सकते हो। जब आप लोग इसको पलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, जो कि गलत बात है भाई साहब। ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब लास्टली बचा tan और cot। tan का भाई 0 है तो ये पलट के क्या हो जाएगा भाई, बात सही भाई अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा 1/√3 है, ये √3 1/√3, इसको √3 बढ़िया से किया जाए भाई साहब, √3 है तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका 1 है तो ये पलट के क्या हो जाएगा बस 1 ही रहेगा। ये √3 यानी कि 1/√3 हो जाएगा, और अपरिभाषित को अगर पलटिएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक ना। हाँ, यहाँ थोड़ा समझने वाली ठहराव है ऐसा। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है 1/0, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। जब हम लोगों ने tan का जब हम लोगों ने वैल्यू निकाला तब क्या आया था आपके पास, अपरिभाषित आया था। कैसे आया था देख सकते हो, हम लोगों ने जब 1 को 0 से भागा निकाला था, यानी कि अपरिभाषित का वैल्यू क्या था यहाँ पे 1/0 था। तो जब अपरिभाषित का वैल्यू 1/0 है यहाँ पे, तो आपके पास cot जो है वो tan का उल्टा यानी कि अपरिभाषित का उल्टा है। तो जब 1/0 तो ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा, ये 0/1 हो जाएगा, जो कि आपके पास 0 होता है, 1 नहीं यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको इस टेबल को याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह करके आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो। जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो जब आपको क्वेश्चन देगा एग्जामिनर ना, तो क्वेश्चन देने के बाद साइड में जहाँ पे रफ होगा इस तरह करके 4 ठो बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगा। तो बेसिकली इस तरह करके आपको याद करना पड़ता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग एक नई चीज पर बात करते हैं, ठीक ना। आप लोग के माइंड में एक सवाल अगर आया होगा तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक ना। तो बेसिकली आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, ठीक ना। तो क्या ये हर 30 डिग्री वाले त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है? कहने का मतलब मेरा क्या यहाँ समझने का ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज है भाई साहब, ठीक है जी। ये मान लीजिए कोण ए है, ये बी है, ये सी है। कोण ए का वैल्यू जब 30 डिग्री है तब ये वाला 90 डिग्री, तब इसके लिए इस त्रिभुज के लिए जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है। चलो भाई ठीक है, मान लिया मैंने। अब यही सेम त्रिभुज अगर मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर दूं, थोड़ा बड़ा करके मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक ना। सपोज दैट कि ये वाला कोण ए है, ये वाला आपके पास बी है, ये वाला आपके पास सी है, सेम सब है। इस कोण का भी वैल्यू 30 डिग्री है। अब बताइए क्या इस त्रिभुज के लिए भी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा? कहने का मेरा मीनिंग ये है कि भाई
ये छोटा आकार का है, ये बड़ा आकार का है, तो दोनों के लिए भाई कोण तो सेम है भाई। चलो मान लिया कोण ए वैल्यू 30 डिग्री है, तो क्या इस त्रिभुज के लिए भी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, और इस बड़े वाले के लिए भी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। क्या ऐसा है क्या कि ये छोटा है तो इसका वैल्यू कम होना चाहिए था, ये बड़ा है तो इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए था, ऐसा है क्या? नहीं बब्बुआ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। बेसिकली आप लोग 30 डिग्री वाला इस तरह कोण ए जहां पे कोई न्यून कोण 30 डिग्री हो, और उस 30 डिग्री वाला कोण वाला कोई भी समकोण त्रिभुज कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा, किसी भी आकार का हो, उस त्रिभुज सभी प्रकार के त्रिभुज के लिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 ही रहेगा। यानी इसके लिए भी 1/2 होगा और इसके लिए भी 1/2 ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझने का ट्राई कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो सही से बना नहीं है, ठीक ना। अगर आप लोग कोई ग्राफ कॉपी में ट्राई कीजिएगा, एक 30 डिग्री का एक 30 डिग्री इस तरह करके कोण ये वाला एक छोटा सा त्रिभुज बनाइएगा, इससे बड़ा वाला एक और एक त्रिभुज बनाएगा जिसका कोण ए 30 डिग्री हो और थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, इस तरह करके बड़ा बनेगा, और एक त्रिभुज बनाइएगा जो थोड़ा बड़ा होगा। और एक काम कीजिएगा, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात सब है, जैसे कि साइन ए का वैल्यू क्या होता है, p/s होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता है ये वाला p है, ये वाला p है, क्योंकि इसके हम लोग सापेक्ष बात करें तो सामने वाला p हो गया, ये वाला h है, ठीक ना, h, ठीक। और ये वाला आपके पास b है, ये वाला b है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे छोटा वाला त्रिभुज का आप लोग क्या कीजिएगा, p/s निकालिएगा। p को आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल से माप लीजिएगा, ग्राफ कॉपी में अपना आसान होता है। इस तरह करके आप लोग के पास जो स्केल होगा, स्केल से इस तरह करके नाप लीजिएगा, जितना होगा उसको p की जगह लिख दीजिएगा, h को नाप के लिख दीजिएगा। उसी तरह बड़ा वाला में भी p और s को नाप के लिख दीजिएगा, p/s कर दीजिएगा। और जो जितना भी आप लोग बनाइएगा जिसमें आपका 30 डिग्री होगा, प्रत्येक में आप लोग क्या कीजिएगा, p/s कर लीजिएगा। और आप लोग देखिएगा एक मैजिक होगा, प्रत्येक बार में p/s का अनुपात जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। इसीलिए प्रत्येक त्रिभुज के लिए जिसका एगो कोण 30 डिग्री हो, ठीक ना, या फिर कोई एक कोण जो 45 डिग्री हो, या फिर कोई एक कोण जो 60 डिग्री हो, या कोई एक कोण 90 डिग्री हो, या कोई एक कोण 0 डिग्री या 30 डिग्री हो, किसी भी विशिष्ट एंगल का कोई भी आपके पास त्रिभुज हो, और उसी एंगल का अनेकों त्रिभुज हो, प्रत्येक त्रिभुज का आपके पास जो वाला अनुपात आप लोग लीजिएगा, जो वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिएगा, आप लोग साइन लीजिएगा तो उसका p और h नाप की स्केल से देख लीजिएगा, अनुपात कर दीजिएगा, प्रत्येक का सेम आएगा। उसी तरह कॉस का पकड़ लीजिए, कॉस का b/h होता है, b/s कर दीजिए, b को और h को b/h, b का वैल्यू लिख दीजिए जितना आया, h का वैल्यू जितना आया। उसी तरह बड़ा वाला में जो b का वैल्यू आया और h का वैल्यू आएगा, b/h कर दीजिए, जो आपके पास वैल्यू आएगा इसका जो वैल्यू आएगा देख लीजिएगा समान आएगा। इस तरह करके प्रत्येक में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यही तो भाई विशिष्ट है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसीलिए प्रत्येक 30 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला त्रिभुज, कौन सा समकोण वाला, उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू सेम होगा। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा था। तो बेसिकली ये आपका दूसरा नंबर का पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए तीसरे नंबर के पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के अंतिम 2 टॉपिक पर आते हैं, जो कि 3 नंबर का 4 नंबर का है, ठीक ना। 3 नंबर के टॉपिक में आपका 8.3 बन जाएगा, 4 नंबर के टॉपिक में आपका 8.4 बन जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली 3 नंबर का टॉपिक क्या कहता है, आपके पास पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, हमको इसको पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक नंबर 3 में, जो कि आपका 8.3 में आएगा, ठीक। आपको 2 चीज नजर आ रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में क्या बोलना, बात ही कर रहा हूं तब से मैं। पूरक कोण, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोण एगो ए है और एगो कोण बी है, दोनों को जोड़ने के बाद अगर उनका योग 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि कोण ए और कोण बी क्या है, पूरक कोण है, ठीक है भाई साहब। यहां तक समझ में आ गया पूरक कोण। अब देखिए आपके पास मान लीजिए दो सेम तरह का त्रिभुज है, साइज में सब चीज में सेम है, ठीक। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी और ये सी, सब कुछ सेम है, भुजा कोण वगैरह सब सेम है, ठीक। साइज, एरिया वाइज सब सेम है, ठीक। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूं तो ये वाला कोण क्या होगा, आप लोगों को पता है कि कोण ए और कोण सी का योग क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपके पास कोण ए का वैल्यू आपने थीटा माना हुआ है और इसका वैल्यू मान लीजिए कुछ नहीं है, तो मान लीजिए सी ही रहने दीजिए, तो सी, यानी थीटा और सी को जोड़िएगा तो आपके पास कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये तो आपको पता है, यानी दोनों न्यून कोण मैंने बताया था। अब जब दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, यानी कि पूरक कोण, यानी कि कोण ए और कोण सी क्या पूरक है, कोण ए कोण सी क्या पूरक है, इसमें भी क्या होगा, पूरक होगा। तो अगर मैं सी का वैल्यू निकालू, जो कि यहाँ पे इसको मैंने थीटा माना, इसको क्या मानू मैं, तो उसको मैं निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ सी को रहने दीजिए, थीटा को उधर भेज दीजिए, 90 माइनस का थीटा। जाहिर सी बात है, इसमें अगर थीटा है तो इसमें क्या होगा, दोनों मिला के 90, यानी कि जो इसमें होगा उसमें उतना उसमें कम होगा, 90 से उतना कम होगा।
तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 90 माइनस का थीटा, ये इसका आंसर होगा। सेम इसमें अगर आपकी मर्जी आप इसको थीटा मान लीजिए, कौन सी को थीटा मान लीजिए, तो ये वाला क्या होगा, सेम आएगा 90 माइनस का थीटा। ठीक है भाई साहब, तो बेसिकली इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 आता है, जोड़ के देख सकते हो, इसका वैल्यू क्या है, थीटा है, इसका वैल्यू क्या है 90 माइनस का थीटा, दोनों को जोड़ दीजिए 90 माइनस का थीटा, देख सकते हो माइनस का थीटा प्लस का थीटा गौन तो 90 बचा, उस तरह इसमें भी सिर्फ 90 बचेगा। दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, यानी कि ये पूरक कोण है। तो बस ए और सी ये जो कोण है, जो थीटा और 90 माइनस थीटा है, इनके बीच में एक रिलेशन देता है, एक फॉर्मूला है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे इस 3 नंबर के पार्ट में। ठीक ना, फॉर्मूला क्या है देखिए, आपके पास कहीं नजर आ जाए साइन 90 माइनस का थीटा, साइन 90 माइनस का थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, याद रख लीजिएगा, वो हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसका उल्टा भी सही है भाई साहब, कभी आपको कॉस 90 माइनस का थीटा दिख जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा दिख जाए तो वो साइन थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। दूसरा नंबर, आपके पास अगर tan 90 माइनस का थीटा दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। उल्टा सही है भाई, कॉट 90 माइनस का थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तीसरा नंबर का फॉर्मूला, सेक 90 डिग्री, इसे सब डिग्री है, ठीक ना, डिग्री माइनस का थीटा, थीटा डिग्री बोलो या फिर थीटा बोलो, थीटा बेसिकली एंगल को डिनोट करने का सिंबल होता है, तो थीटा में डिग्री देने का कोई जरूरत ही नहीं। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा। अगेन इसका उल्टा भी सही है भाई, कोसेक 90 माइनस का थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर। तो बेसिकली ये 3 मेजर फॉर्मूला है, बेसिकली 6 है पर 3 मेजर है, तो यही क्या है आपके पास 3 नंबर का है। और इस तरह आप लोग इसको याद कर लीजिए, या फिर मैं भी प्रूफ बता दूंगा तो आपका ये 8.3 बन जाएगा। ठीक ना, तो प्रूफ कैसे करना है भाई साहब, थोड़ा देखने का ट्राई कीजिए आप लोग, प्रूफ देखने का ट्राई कीजिए आप लोग। फर्स्ट वाला करके मैं देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक, साइन 90 का माइनस का थीटा बराबर क्या आपके पास, कॉस थीटा। ठीक है भाई साहब, कॉस थीटा को आप लोग क्या लिखिएगा, अब मैं मिटा दिया, चलिए मैं फिर से छाप देता हूँ। त्रिभुज था आपके पास, ये आपके पास क्या था, इसका वैल्यू थीटा था, इसका वैल्यू क्या था आपके पास 90 माइनस का थीटा था। ठीक है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन, ये इसको टोटल का आप लोग मान लीजिए ए मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बटे एच होता है। उस तरह कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो जब 90 माइनस थीटा है साइन में, तो यहाँ पे आप लोग ये वाला कोण पकड़ रहे हो, तो इसके हिसाब से पी कौन वाला होगा, ये वाला होगा, बी कौन वाला होगा, ये वाला होगा, एच तो भाई फिक्स है। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बटा बी। यहाँ पे क्या मैंने माना था, यहाँ पे मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। ठीक, तो पी क्या होगा, ए बी होगा, तो यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ। एच क्या होगा आपके पास, ए सी होगा। ठीक है भाई साहब, थोड़ा इधर देखिए, कॉस थीटा जो कि बी बटा एच है, आप देखिए अब हम लोग ये वाला कोण पकड़े हुए, ये वाला थीटा है, अब चेंज हो जाएगा, अब पी यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा, एच तो वही रहेगा। तो अब बताइए पी का वैल्यू अब क्या है, बी बटा एच है, तो बी का वैल्यू क्या आपके पास, ए बी है, ए बी बराबर में एच का वैल्यू क्या है, वही सेम ए सी। तो अब आप लोग को क्या नजर आ रहा है, क्या इधर वाला आपस में सेम है, जी हाँ सेम है, सेम है, यानी कि दोनों को बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो बस यही चीज था, इस तरह करके आप लोग सारे प्रूफ करके देख सकते हो। तो यही बेसिकली आपका क्या प्रूफ था, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई साहब, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे आगे, चलिए 4 नंबर वाला टॉपिक पर आते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सर आपने तो बोला था कभी भी दो गो कोण, यहाँ देख सकते हो दोनों न्यून कोण यूज हो गया है, यहाँ पे ये वाला न्यून कोण यूज हो गया है और इसमें ये वाला कोण यूज हो गया, यानी दोनों वाला कोण हम लोगों ने लिया हुआ है। और आपने तो बोला था कि सर कभी भी त्रिकोणमिति में एक ही को कोण यूज होगा। अरे भाई साहब, मैंने वो इसलिए बोला था ताकि आप लोग P और B में कंफ्यूजन ना हो। जब आपने इस वाले कोण को पकड़ा तब उसके लिए P ये वाला था, जब ये वाला पकड़ा तो उसके लिए P ये वाला था। तो पर्टिकुलर केस में P और B का वैल्यू पर्टिकुलर ही रहता है, यानी कि P आप लोग का चेंज होते रहेगा, जिस कोण को पकड़ने बोलेगा उसके हिसाब से P और B लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके पास। तो ये आपका 3 नंबर का पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए लास्ट पार्ट जो कि 4 नंबर का उस पर आते हैं लोग। ठीक ना, तो इस तरह करके दोनों एंगल दे सकता है आपको, दोनों न्यून कोण का आपको दे सकता है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा न्यून कोण लिया हुआ है, उसके हिसाब से P और B फाइंड करना है। इसके लिए P और B मैंने अलग लिखा हुआ है, इसके लिए P और B अलग लिखा हुआ है। ठीक ना, तो वो
केसेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बोला था आगे चल के आप लोग को बहुत सारी चीजें रॉन्ग हो जाएंगी, जो कि आप लोग पढ़िएगा बहुत अच्छा से तो समझ में आएगा, ठीक ना। जैसे कि मैंने बोला था कि ए और बी है, दोनों में से कोई भी जो है दोनों को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। तो देखिएगा एगो 0 हो जाएगा और एगो 90 रहेगा। जैसे कि आप लोग आगे पढ़ेगा उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। सर्वसमीका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था वो सब जगह पे लागू होता है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इसका मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको, प्रूफ करके मैं बता देता हूं भाई साहब, क्योंकि आप लोग को बहुत चुल मची होती है प्रूफ का, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास भाई वही ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए हम लोग इस कोण के सापेक्ष बात करते हैं। ये वाला पी है, ये वाला बी है, ये वाला आपके पास एच है। कर्ण, लंब, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए आपको, आधार, ठीक। आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक बार आप लोग क्या कीजिए, सबको आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एच से डिवाइड दे दीजिए। सबको आप लोग एक बार क्या कीजिए, एच से भागा दे दीजिए। सबको क्या कीजिए, आप लोग एच से भागा दे दीजिए। ऐसे जब भाग दे दीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास, इधर एच का स्क्वायर को एच से नहीं एच का स्क्वायर से भागा दीजिए। सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर से भागा दीजिए, एच का स्क्वायर से भागा दीजिए बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे में एच का स्क्वायर। आप लोग इसको सेपरेट करके लिख सकते हो। इसको आप लोग पी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर लिख सकते हो। देखिए ये कट के यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा बराबर पी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर। स्क्वायर अभी भूल जाइए, पी बटा एच को आप लोग क्या लिख सकते हो, पी बटा एच को, पी बटा एच मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है, या फिर साइन थीटा बोलिए, साइन नहीं बोलिए। तो बेसिकली इसको उनको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो साइन थीटा। तो आप लोग इसको लिख सकते हो साइन का थीटा, ठीक है भाई साहब। और चूंकि देख सकते हो स्क्वायर है तो आप लोग इसको साइन स्क्वायर लिखिएगा, साइन थीटा का स्क्वायर। लेकिन याद रख लीजिएगा आगे चल के मैं बताऊंगा, इसके बाद जस्ट ही बताऊंगा, कुछ नोट पॉइंट बताऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा। उसमें क्या अभी बता देता हूँ, ठीक ना। एक नोट पॉइंट है, ठीक ना, वो मैं बता दूंगा, ठीक। इसको नोट पॉइंट नंबर 1 है कि आप लोग साइन थीटा का स्क्वायर लिखना सही नहीं है। आप लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा, ये सही होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके लिखिएगा। स्क्वायर अगर है टोटल में तो उसको अंदर कर दीजिएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर का थीटा लिखिएगा, साइन स्क्वायर का थीटा, बीच में प्लस है, प्लस बी बटा एच जो कि कॉस होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ को हो जाएगा कॉस और स्क्वायर दोनों में तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का थीटा, ठीक है। समझ में आ गया आपके पास। देखिए भाई साहब मैं अच्छा से बता देता हूँ। देखिए पी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर है, तो आप लोग इसको घात और घातांक का जो रूल होता है उससे आपको पता होगा, पी बटा एच का टोटल का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। पी बटा एच किसके बराबर होता है, आपके पास साइन थीटा के बराबर होता है। अब चूंकि साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, साइन थीटा स्क्वायर को आप लोग यहाँ लिखना पड़ता है, तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह करके मैंने इसको बनाया हुआ है। तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर का जो आपके पास सर्वसमीका है वो आ चुका है, इसको आप लोग लिख दीजिए। तो मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ, मैं इसको पहले लिखता हूँ, 1 को बाद में लिखता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ठीक है। दूसरा नंबर का देखिए, आपने क्या किया, सबको एच से भागा दिया, एच का तो काम हो गया। अब आप क्या कीजिए, सबको पी से भागा दे दीजिए, सबको पी स्क्वायर से भागा दे दीजिए। जब सबको पी स्क्वायर से भागा दीजिएगा तो ये क्या आएगा आपके पास, पी का स्क्वायर बराबर, यहाँ भी पी का स्क्वायर बराबर प्लस, यहाँ प्लस तो है ही, पी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एच बटे पी। एच बटे पी किसका होता है, कोसेक का होता है, कोसेक थीटा का। चूंकि स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ अब ये साइन थीटा का स्क्वायर जो है, जो कि मैंने बोला कि इसको आप लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा, ये सिर्फ साइन के लिए नहीं, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके लिए एप्लीकेबल है। चाहे कॉस ले लो, चाहे कोसेक ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आपको जैसे कि टेन थीटा का स्क्वायर दिख रहा है, इसको आप लोग टेन स्क्वायर थीटा लिखिएगा। कुछ भी छेव का छेव जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें से अगर स्क्वायर बाहर में दिख रहा है उसको अंदर कर सकते हो, ठीक है। बराबर पी बटा पी, ये कट के 1 आ जाएगा, 1 लिख दीजिए, प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ठीक ना। तो बी बटा पी किसका होता है, बी बटा पी आपको पता है कि ये किसका होता है, कॉट का होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉट अगेन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को अंदर कर देंगे। तो क्या आएगा आपके पास, कॉट स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास ये बेसिकली आपके पास दूसरा नंबर का इक्वेशन आ गया है। बेसिकली बी बटा पी जो होता है, बी बटा पी जो होता है ये कॉट का ही होता है, ठीक है भाई साहब। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका दूसरा नंबर का इक्वेशन आ गया। कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक ना,
कोसेक स्क्वायर थीटा थीटा बराबर 1 प्लस का क्या आपके पास कॉट स्क्वायर का थीटा। थोड़ा मैं चेक कर लूँ एक बार, ठीक है भाई साहब, रुको थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, सही है। आपने क्या किया, 20 पी से भागा दे दिया, आप सबको बी स्क्वायर से भागा दे दीजिए, ठीक है। सबको क्या कीजिए आप लोग बी स्क्वायर से भागा दे दीजिए, बी का स्क्वायर, यहाँ भी बी का स्क्वायर, क्यों जगह बी का स्क्वायर, एच बटे बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी बटा बी मतलब क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास क्या है P बटा ये तो कट के 1 आ गया, तो यही आपके पास थर्ड नंबर का इक्वेशन है। बेसिकली ये 3 मेन इक्वेशन होता है जो कि आपको याद करना था। क्या था, सेक स्क्वायर का थीटा बराबर टेन स्क्वायर का थीटा प्लस का 1। तो यही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो सब जगह के लिए एप्लीकेबल है। जहां भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा जहां दिख जाए आपको, तो डायरेक्टली उसका वैल्यू आप लोग 1 लिख सकते हो। आप लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण था। तो बेसिकली यही आपका ये तीनों आपको याद कर लेना है, और इसके बाद आप लोग और हजारों बना सकते हो। कैसे, आप लोग अगर कॉस स्क्वायर का अगर मान साइन स्क्वायर का अगर मान चाहिए तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग रख दीजिए, उधर भेज दीजिए उसको, तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस के इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, या टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो आप लोग 1 क्या आ जाएगा आपके पास 1 बराबर क्या आएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आपके पास आ जाएगा माइनस में आपके पास क्या जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इनके आप जब भी आपको 1 दिखे तो 1 की जगह आप लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरह करके आप लोग हेर फेर करके और भी कई सारा बना सकते हो। तो मेन ये 3 था, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है। देखिए अब हम लोग लास्टली कुछ नोट पॉइंट पर बात करते हैं, कुछ नोट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। इस वजह से नोट नंबर 1 है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चाहे साइन थीटा का स्क्वायर हो या फिर कोई भी त्रिकोणमिति का अनुपात का स्क्वायर हो, उसको आप लोग इस तरह करके लिख सकते हो। जैसे साइन थीटा का स्क्वायर को आप लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक ना। लिख सकते हो क्या, ये लिखना गलत होता है, ये लिखना सही होता है, ठीक ना। जैसे आपके पास कॉट स्क्वायर का थीटा कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो ये गलत है, इस तरह करके नहीं लिखा जाता है इसको कॉट स्क्वायर का थीटा लिखा जाता है। ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 क्या होता है, आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू P बटा एच होता है, कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास क्या होता है B बटा एच होता है, और आपको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपके पास एच होता है हाइपोटेनियस होता है, जो आपके पास कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, लंब और आधार से भी बड़ी होती है। यानी कि आपको पता है कि एच बड़ा है, यहाँ भी एच आपके पास क्या है बड़ा है, यानी कि आपको क्या पता चल रहा है कि P तो भाई छोटा है भाई एच से, आपको पता है, यानी कि एच आपके पास बड़ा है। यानी कि देख सकते हो कि अंश जो आपके पास हर जो है वो क्या है P से बड़ा है। तो जब नीचे बड़ा है ऊपर में छोटा, यानी कि जाहिर सी बात है इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ये हमेशा 1 से कम आएगा, लेस देन 1 होगा। पर एक पर्टिकुलर केस में 1 भी होता है, आपने 90 डिग्री का केस में देखा हुआ है, उसे बात की बात है, ये सब एक्सेप्शन है। आप कॉस सेम इसका भी हालत है, देख सकते हो B हमेशा छोटा होता है इससे, यानी कि हर में बड़ा है और ऊपर में छोटा, यानी कि इसका भी वैल्यू हमेशा 1 से हमेशा क्या आएगा छोटा आएगा, और पर्टिकुलर केस में 1 भी होता है। आपने ये सब पढ़ा हुआ है। चलिए नोट 2 का बात करते हैं। जनरली सब पूछता नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बताया था, पर ये वाला याद रखिएगा। तीसरा नंबर का नोट, ठीक है भाई साहब। देखिए कभी भी सिर्फ आप लोग साइन लिखते हो तो इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब क्या, इसका मान ना बेगरिया है आदमी, ठीक ना, इसका कोनो दुनिया में मार्केट में कोनो दाम ही नहीं है। आपको हमेशा साइन के साथ कुछ एंगल लगाना पड़ेगा, चाहे आप लोग साइन थीटा लिखो या साइन ए लिखो, चाहे साइन ए लिखो, तभी ना आप लोग उसके हिसाब से P को फाइंड कर पाएगा, तब ना P बटा एच फॉलो होगा आपका, ठीक ना। तो इसीलिए कभी भी साइन मत लिखिएगा, साइन के साथ थीटा हमेशा लिखा जाता है। उसी तरह से आप लोग कॉस कर लो, कॉस कभी भी नहीं लिखा जाता है, कॉस के साथ हमेशा थीटा लिखा जाता है। उसी तरह से त्रिकोणमिति अनुपात का कुछ भी पकड़ लो, कॉट ले लो, कॉट थीटा लिखा जाता है, सेक ले लो, सेक के साथ थीटा लिखा जाता है, टेन ले लो, टेन के साथ क्या लिखा जाता है थीटा लिखा जाता है। इस तरह के छेओं का छेओं में थीटा लगाना जरूरी है। नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग, मैं थोड़ा घुमा देता हूं कैमरा, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज बता देता हूं आपको, लास्ट का चीज है, देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा है जैसे कि टेन थीटा है भाई साहब, या कुछ भी पकड़ लो जैसे कि सेक थीटा है, या आप लोग साइन थीटा पकड़ लो। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई टेन थीटा लिखा हुआ है, यानी कि टेन
गुणे में थीटा है, ये गलत चीज है भाई साहब, ये आपस में गुणा में नहीं है, ठीक ना। जैसे कि सेक थीटा है तो बहुत आदमी इसको क्या पकड़ लेता है, सेक इंटू में थीटा पकड़ लेता है, जो कि गलत है। सिर्फ सेक थीटा इसको बोला जाता है, न कि गुणा, आपस में गुणा नहीं है। उस तरह साइन थीटा, साइन गुणा थीटा नहीं है, ओनली ये साइन थीटा है। समझ में आ गया आपके पास। और भी बहुत सारी चीजें जिनको मैं बात कर सकता हूं, पर इतना नहीं करना, बस आपको यही चीजें रखना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह करके हमारा ये इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होता है। मैंने जानकर सारा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि मुझे आगे चलकर और दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अब एक्सरसाइज के उदाहरण के प्रश्नों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। डीपीपी मिलता है, डीपीपी जरूर बनाइएगा।